एलिसा सक्सेस पॉइंट पे। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, ये हमारा एलिसा सक्सेस पॉइंट एएसपी टेस्ट सीरीज है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which plant is known as which plant is known as for its high protein content and used as meat substitute। कौन सा प्लांट है जिसके अंदर हाई प्रोटीन है और वो मीट का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। मीट के अंदर भी प्रोटीन होता है, तो हमारे गिवन ऑप्शन है ए सोयाबीन, बी कॉटन, सी राइस, डी व्हीट। तो जो ए ऑप्शन है वो राइट है। इसमें क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ओके, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ज्यादातर इसका यूज करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ मिंट प्लांट। पुदीना के पौधों का मुख्य उपयोग क्या है। पुदीना के पौधों का मुख्य उपयोग क्या है। ए टिम्बर प्रोडक्शन, बी मेडिसिन एंड फ्लेवरिंग, सी फाइबर प्रोडक्शन और डी ऑयल प्रोडक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। लकड़ी का उत्पादन, औषधि और स्वाद, रेशा उत्पादन, तेल उत्पादन। तो पुदीना का मुख्य उपयोग क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या, मेडिसिन एंड फ्लेवरिंग, औषधि के रूप में और टेस्ट के रूप में मिंट फ्लेवर के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो उससे पहले मिंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखा है, आइए इनको देखते हैं। हेल्थ बेनिफिट ऑफ मिंट। मिंट मींस क्या होता है, पुदीना। ओके, सूदिंग एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूदिंग करता है। एलिमिनेटिंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, जो टॉक्सिन प्रेजेंट है किसके अंदर, बॉडी के, उसको एलिमिनेट करता है, बाहर निकाल देता है। रिड्यूसेस द ग्रोथ एंड बैक्टीरिया एंड फंगस। हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा, अस्थमा को क्या करता है, क्योर करता है, सही करता है। और व्हाइटनिंग टीथ, टीथ को क्या करता है, व्हाइट करता है। और कॉम्बैट बैड टीथ, और जो किसी की सांस के अंदर बदबू आती है उसको क्या करता है, इसको ये क्लीन करता है। क्योर इंसेक्ट स्टिंग्स एंड बाइट्स और प्रिवेंट कॉलन, स्किन एंड लंग कैंसर। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल है और ब्लड क्लींजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, खून को साफ करता है ये। ओके, तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट थे। मेडिसिनल यूज किया जाता है मिंट का, पुदीने का, वो हमने देखा, कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट देखे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, which plant is known for its anti-cancer properties। कौन सा पौधा अपने कैंसर रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। हमारे गिवन ऑप्शन है नीम, बी टर्मरिक, सी बेसिल, डी जिंजर। तो ऑप्शन तो कुछ ऐसे हैं सारे जिनके मेडिसिनल यूज है, पर मेडिसिनल किसका, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो नीम नहीं है, बेसिल भी नहीं है, जिंजर भी नहीं है। टर्मरिक है, उसमें कैसे प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। ओके, बी इज द राइट आंसर। हाँ, अब ये देखिए, हम इससे टर्मरिक, हल्दी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। एंशिएंट मेडिसिन यूज्ड टू शो इन्फ्लेमेशन इनसाइड एंड आउट। पुराने समय में हल्दी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, कहीं भी कुछ अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको सही करने के लिए भी यूज किया जाता था। ग्रेट फॉर आर्थराइटिस, जिसकी बोन कमजोर होती है उनके लिए भी बहुत हल्दी का यूज बताया जाता है। सूल्स एलर्जीज को सही करता है। इंप्रूव ब्रेन फंक्शन को भी, और नेचुरल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी के रूप में ये जो टर्मरिक है वो हेल्प्स करती है। हेल्प्स फाइट कैंसर, इसी पे क्वेश्चन था, हेल्प्स फाइट कैंसर, कैंसर को ट्रीटमेंट करने में टर्मरिक का बहुत ज्यादा यूज है। बूस्ट हैप्पी हार्ट, और हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है कौन, टर्मरिक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
कि which plant is a major source of biodiesel? कौन सा पौधा बायोडीजल का प्रमुख स्रोत है? हमारे गिवन ऑप्शन है ए जैट्रोफा, बी कॉटन, सी राइस, डी व्हीट। तो किसका पूछा है बायोडीजल का मेजर सोर्स कौन है? तो कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं है, राइस भी नहीं है और डी व्हीट भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है जैट्रोफा। जैट्रोफा प्लांट से हमें क्या बायोडीजल मिलता है। ओके हाँ, अब देखो कैसे मिलता है हमें बायोडीजल। ये कौन सा प्लांट है? जैट्रोफा कर्कस प्लांट। ओके ये देखिए ये जैट्रोफा प्लांट है। जब इसके बीज है वो सूख जाते हैं, ड्राई सीड है, तो ये मशीन्स के थ्रू इसका ऑयल क्या किया जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इसे ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, फिर से मशीनों से इसको पास किया जाता है, थोड़ा एस्टरिफाई किया जाता है इसको। उसके बाद ये क्रूड बायोडीजल बनता है, कच्चा बायोडीजल हमें मिलता है। उसके बाद इसको वॉशिंग टैंक में यूज किया जाता है जिसमें वाटर भी होता है और वॉश वाटर भी होता है। फिर हमें क्या प्योर बायोडीजल मिलता है। तो हमें कहां से मिला? इस जैट्रोफा से हमें क्या मिला? प्योर बायोडीजल। ओके तो ये एक अच्छा प्लांट है जिससे हमें फ्यूल मिलता है। हाँ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Which plant is known as the king of spices? कौन सा पौधा मसालों का राजा के रूप में जाना जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन ऑप्शन है ब्लैक पेपर, बी कार्डेमम, सी सिनेमन, डी क्लॉव। हिंदी में देख लेते हैं ए काली मिर्च, बी इलायची, सी दालचीनी, डी लौंग। तो मसालों का राजा कौन सा है? इलायची बिल्कुल नहीं है, सिनेमन भी नहीं है, लौंग भी नहीं है। तो कौन सा? ए इज द राइट आंसर। ब्लैक पेपर को हम क्या बोलते हैं? मसालों का राजा, काली मिर्च। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ ये देखिए ये क्या है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ब्लैक पेपर बो डाउन टू किंग ऑफ स्पीसीज। ये क्या है? मसालों का राजा। ये देखिए ब्लैक पेपर कंटेन्स क्या होता है? ब्लैक पेपर में क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें देखो मैंगनीज भी प्रेजेंट है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है, विटामिन के भी है, अच्छा सोर्स है विटामिन के का, और कैल्शियम भी है, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर्स। ये क्या है? ब्लैक पेपर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लैक पेपर में हेल्प किसमें हेल्प करते हैं? आइए इनको भी देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को। स्ट्रेंथन योर ब्रेन्स एंड टीथ। ब्रेन्स और टीथ को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। प्रमोट सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज। फ्री रेडिकल डैमेज से हमें आपको क्या ये ब्लैक पेपर है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। गेट रीड ऑफ बॉडी टॉक्सिन्स। जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, फेसफुल मटेरियल प्रेजेंट है, उसको क्या करता है? रिमूव करता है। एनहांस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन है उसको एनहांस करता है ताकि डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा। ओके हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या है? Which crop is primarily used for producing ethanol? कौन सी फसल मुख्य रूप से इथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है? इथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। तो ए है कॉर्न, बी है कॉटन, सी है व्हीट और डी है राइस। तो इथेनॉल के उत्पादन के लिए कॉटन तो बिल्कुल नहीं है, इससे तो हमें कॉटन मिलता है। व्हीट ये भी नहीं है, राइस भी नहीं है। तो कौन सा? जो कॉर्न है वो क्या इथेनॉल प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है। ओके ये इसका ए इज द राइट आंसर। हाँ ये देखिए कैसे है, हाउ टू मेक इथेनॉल यूजिंग कॉर्न। मक्के को यूज करके कैसे हम इथेनॉल बना सकते हैं। ये देखिए क्या है? कॉर्न है। एक मिलिंग प्रोसेस होगा, ग्राइंड टू मिल, ये मिलिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या? लिक्विफेक्शन, इसमें वाटर को ऐड करेंगे और इसको कुक किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सैकरिफिकेशन होगा, जिसमें क्या करेंगे? ब्रेक डाउन स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू शुगर। स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन किया गया है? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन किया गया है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैकरिफिकेशन। उसके बाद में क्या करेंगे? ब्रेक डाउन शुगर, जो शुगर बना है उसको किसमें ब्रेक डाउन करेंगे? इथेनॉल में। किसमें? इथेनॉल में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन।
और उसके बाद होगा डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन करेंगे, एवोपरेट एंड कंडेंसेशन, ये किसमें करेंगे, फैक्ट्रीज में होगा। और फिर डीनेचुरेशन, मेक अनड्रिंकेबल, इसको अनड्रिंकेबल बनाया जाएगा। इथेनॉल क्या होता है, अनड्रिंकेबल होता है, अल्कोहल की तरह नहीं होता। तो ये क्या बनाया हमने, इथेनॉल बनाया, किससे, कॉर्न से। ओके, ये आप इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो हमने देखे, प्रोसेस था। हाँ, हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ यूकैलिप्टस ऑयल, नीलगिरी के तेल का मुख्य उपयोग क्या है। गिवन ऑप्शन है, ए कुकिंग, बी मेडिसिनल, सी टेक्सटाइल, डी पेपर मेकिंग। तो कुकिंग तो नहीं है, मेडिसिनल है, तो बी इज द राइट आंसर। तो प्राइमरी यूज क्या है यूकैलिप्टस ऑयल का, मेडिसिनल क्या है, ये राइट आंसर है। ओके, बी इज द राइट आंसर। हाँ, अब देखिए ये इसका यूकैलिप्टस ऑयल का हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। यूकैलिप्टस ऑयल का हेल्थ बेनिफिट, ये देखिए यूकैलिप्टस ऑयल है, ब्रांडिंग की हुई है, ये अलग से देता है, जिसमें रिलीफ कफ, फाइट इन्फेक्शन से फाइट करता है, इंप्रूव सीजनल एलर्जी, जो एलर्जीज है उसको इंप्रूव करता है, और इंप्रूव रेस्पिरेटरी कंडीशन। कुल मिलाकर ये क्या करता है, इंप्रूव करता है आपका इंप्रूव इम्यून सिस्टम को, इंप्रूव करता है इसको, इम्यून सिस्टम को। ओके, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट थे जो हमने देखे। हाँ, हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, Which of the following plants is known for its medicinal properties? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पीछे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा पौधा जो औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। गिवन ऑप्शन है, ए तुलसी, बी वीट, सी सुगरकेन, डी बैम्बू। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसी। तुलसी का बहुत सारी मेडिसिनल बेनिफिट है, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, तुलसी का बहुत जगह यूज किया जाता है, कॉमनली हम चाय बनाने में भी करते हैं। ये देखिए कुछ हेल्थ बेनिफिट है तुलसी। होली बेसिल, जिसको इंग्लिश में होली बेसिल, तुलसी, ये है तुलसी। अब देखिए हेल्प कॉम्बैट स्ट्रेस, ये स्ट्रेस रिलीज करने में भी तुलसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर ब्लड ग्लूकोज, हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर। प्रमोट हेल्दी लीवर फंक्शन, लीवर को इंप्रूव करती है और लीवर फंक्शन प्रॉपर्ली करता है ये। लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है। हेल्प इन कोल्ड एंड सीजनल फ्लू, ये क्या कोल्ड और सीजनल फ्लू में भी हेल्प करता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लेग्यूम्स इन एग्रीकल्चर। कृषि में फलियों का आर्थिक महत्व क्या है। जो कृषि है एग्रीकल्चर के अंदर, फलियों का आर्थिक महत्व क्या है। हमारे गिवन ऑप्शन है, दे आर गुड सोर्स ऑफ ऑयल, वे तेल के अच्छे स्रोत हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन इन द सोइल, वे मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। दे प्रोवाइड टिम्बर्स, वे लकड़ी प्रदान करते हैं। दे आर यूज्ड इन मेकिंग पेपर, वे कागज बनाने में उपयोगी हैं। तो इसमें पूछा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, टॉपिक का नाम भी यही है। तो लेग्यूम्स का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, तो बी इज द राइट आंसर। जो फलियां हैं वो क्या करती है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल के अंदर। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लेग्यूम्स दे रखा है कि increased cultivation of legumes is the essential for the regeneration of nutrient। हम कल्टीवेशन करेंगे किसका, लेग्यूम्स का, तो वो क्या करेंगे, रीजनरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो रीजनरेट करता है न्यूट्रिएंट को जो किसके अंदर, सोइल के अंदर प्रेजेंट है। और प्रोवाइडिंग नीड्स प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन टू ह्यूमंस एंड लाइवस्टॉक। और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन भी करते हैं। ज्यादा लेग्यूम्स कौन से होते हैं, लेग्यूम्स कौन से होते हैं, से प्रोटीन रिच क्रॉप होती है, प्रोटीन रिच क्रॉप होती है। कौन सी, जैसे पल्सेस होगी, ये क्या है, लेग्यूम्स ही होती है। ओके, लेग्यूम्स कैन बी मींस ऑफ इंप्रूविंग द livelihood of a smaller hold farmer around the world. So it is very important for the crops. Okay, हाँ, 10th क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर ट्रीज से हमें क्या मिलता है, रबर के पेड़ों से मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए लेटेक्स, बी रेजिन्स, सी ऑयल, डी फाइबर। तो रेजिन नहीं है, ऑयल भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो रबर की पौधों से क्या मिलता है, लेटेक्स मिलता है। और लेटेक्स से क्या बनता है, जैसे बैलून हो गया, रबर बैंड वगैरह, रबर से जितने भी बनते हैं रबर बैंड वगैरह, ये हो गया, इस क्या है, ये लेटेक्स से बनते हैं सारे। ओके, ये कुछ प्रोडक्ट है लेटेक्स से जो हमने देखे। अब लेटेक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, लेटेक्स कहां से होती है, देखिए पिक्चर, इससे आपको समझ में आएगा। ये प्लांट से यहाँ पे कट लगाया जाता है, फिर इसको ऐसे रहने दिया जाता है, फिर धीरे धीरे ये व्हाइट कलर का ये कलेक्ट होता है, ये क्या होता है, लेटेक्स होता है, रॉ लेटेक्स। लेटेक्स क्या है, कोलॉइडल सस्पेंशन, ईदर द मिल्की व्हाइट लिक्विड इमल्शन टाइप होता है, फाउंड इन द सेल्स ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट होता है, सच एज रबर ट्री, जैसे रबर ट्रीज। रबर ट्रीज का साइंटिफिक नेम क्या है, हीविया ब्रासिलिनेसिस, ये क्या है इसका साइंटिफिक नेम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बना है। और एनी ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर्ड वाटर, इमल्सन कंसिस्ट ऑफ सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक, इसी से क्या बनता है, सिंथेटिक रबर बनता है, प्लास्टिक बनता है, ये क्या था, लेटेक्स। ओके, हाँ, हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्लांट इज नोन एज द ग्रीन गोल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू के कारण कौन सा प्लांट है जो ग्रीन गोल्ड के रूप में जाता है, हरा सोना। कौन सा पौधा अपने आर्थिक मूल्य के कारण हरा सोना के रूप में जाना जाता है। हमारे गिवन ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। ए व्हीट, बी बैम्बू, सी कॉटन, डी राइस। तो हमारा राइट आंसर होगा बैम्बू। ये क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ये क्या एज ए ग्रीन गोल्ड के रूप में इसको जाना जाता है। ओके, इससे रिलेटेड फैक्ट दे रखा है, आइए इसको देखते हैं। बैम्बू इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड बिकॉज इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर वैल्यूएबल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में इसका बहुत ज्यादा यूज होने के कारण ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। विद द वैरायटी ऑफ uses it can be put to it's highly renewable, sustainable and easy to grow। easy to grow है, highly renewable है, sustainable भी है, तो इसको क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। Bamboo is the one of the fastest growing and versatile up and coming renewable resources। ये क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है और एक अच्छा रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। ओके, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन क्या है, देखिए। Which crop is known as the golden fiber? कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। हमारे गिवन ऑप्शन है ए जूट, बी कॉटन, सी हेम्प, डी सिल्क। तो कॉटन नहीं होगा, हेम्प भी नहीं होगा, रेशम भी नहीं होगा, तो जूट इज द राइट आंसर। जूट को क्या बोला जाता है, इसका फाइबर कैसा होता है, गोल्डन टाइप होता है, इसलिए इसको सुनहरा रेशा बोला जाता है। इससे रिलेटेड एक आपको पिक्चर दे रखी है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्या है, इसके फाइबर्स प्रोजेक्ट है, ये इससे क्या बनती है, जो बोरी वगैरह बनते हैं ना, वो इससे ये बनती है, देखिए। ओके, हाँ, व्हाट इज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर है क्या, जूट वाज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल इन alluvial soil। कौन सी सोइल में, alluvial soils and requires high temperature। इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, heavy rainfall चाहिए और and humid climate। this crop is grown in the tropical areas। tropical areas ही होगा जहां पे हाई टेम्परेचर, बारिश बहुत ज्यादा होगी, humid climate होगा। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कौन कौन, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये ज्यादातर कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में ये ज्यादा होता है। ओके, ये गोल्डन फाइबर है, इसके कलर की वजह से इसे गोल्डन फाइबर बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which plant seed are used to extract vegetable oil।
किस पौधे के बीजों का उपयोग वनस्पति तेल निकालने के लिए किया जाता है? बीजों का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल निकालने के लिए, वनस्पति तेल निकालने के लिए। हमारे गिवन ऑप्शन है ए सनफ्लावर सूरजमुखी, बी रोज, सी ट्यूलिप, डी जैस्मिन। तो किसमें वनस्पति तेल जो किचन में यूज किया जाता है, तो रोज तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्यूलिप भी नहीं है, जैस्मिन भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? सूरजमुखी। इसके जो सीड्स हैं इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं। ओके, वेजिटेबल ऑयल। हाँ, ये देखिए प्रोसेस दिया रखा है कैसे बनता है। ये क्या है? सनफ्लावर सीड है। ये देखिए, इसको मैग्नेटिक ड्रम के अंदर डाला जाता है, फिर वाइब्रेटिंग सीड से इसको मिक्स किया जाता है, फिर क्या आता है? प्रोसेस आता है डिस्टोनर, फिर डीहलर। ये क्या मशीनिंग की प्रोसेस है, फ्लैकर, उसके बाद कुकर, प्रेशर, फिर इसमें सनफ्लावर सीड हो जाता है फ्रेश करने के बाद। ये कुछ प्रोसेस थे जो आपको इस समझ में आएगा। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, Which plant is a significant source of caffeine? कौन सा पौधा कैफीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा पौधा कैफीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कैफीन का? तो गिवन ऑप्शन है ए कॉफी, बी टी, सी कोकोआ और डी ऑल ऑफ द अबव। कैफीन भी है, टी भी है, कोकोआ भी। इसके अंदर क्या होता है? कैफीन प्रेजेंट होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है। तो सारे हैं, मतलब डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, कैफीन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, कोकोआ भी होता है। ये किसमें होता है? ये चॉकलेट बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसमें? चॉकलेट बनाने में। ओके, हाँ, हमारा 15th क्वेश्चन है Which plant is used to produce biodiesel? किस पौधे का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है? किस पौधे का उपयोग? तो ऐसे तो पीछे पड़ा था जेट्रोफा का भी यूज किया जाता है, पर ऑप्शन में से कौन सा है? आइए देखते हैं। ए सोयाबीन, बी मैंगो, सी बनाना, डी एप्पल। कौन सा है इनमें से? मैंगो नहीं है, बनाना भी नहीं है, एप्पल भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन का यूज किसमें किया जाता है? बायोडीजल बनाने में। ओके, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which crop is known as the queens of cereals? कौन सी फसल अनाज की रानी कहा जाता है? अनाज की रानी कहा जाता है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए मेज, बी व्हीट, सी राइस, डी बार्ली। मक्का, गेहूं, चावल, जौ। तो अनाज की रानी किसे कहा जाता है? गेहूं को नहीं कहा जाता, चावल को भी नहीं कहा जाता, बार्ली को नहीं कहा जाता, इसको मेज को कहा जाता है। मक्की को क्या कहा जाता है? अनाज की रानी या फिर क्वीन ऑफ सीरियल्स। ओके, हाँ, इससे रिलेटेड हमें ये देखो, ये क्या है? मक्का है, और ये क्वीन ऑफ सीरियल्स। पिक्चर दे रखी है ताकि आपको थोड़ा लर्न जल्दी हो जाए। हाँ, हमारा 17th क्वेश्चन है Which plant is major source of natural dye? कौन सा पौधा प्राकृतिक रंग का प्रमुख स्रोत है? कौन सा पौधा प्राकृतिक रंग का प्रमुख स्रोत है? हमारे गिवन ऑप्शन है ए इंडिगो, नील, बी ट्यूलिप, सी सनफ्लावर, डी रोज। तो प्राकृतिक रंग का कौन सा पौधा है? इंडिगो। नील की खेती की जाती थी। नील की खेती किस लिए? इंडिगो डाई हमें मिले। ओके, तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ए इज द राइट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देखते हैं ये क्या है? इंडिगो। इंडिगो इसका कलर कुछ ऐसा है, फिर इसको फाइबर के अंदर कलर दिया जाता है। ये क्या है? इंडिगो डाई का यूज किया गया है यहाँ पे। ओके, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 18th क्वेश्चन क्या है? Which fruit is known for its high vitamin C content? हाई विटामिन सी कंटेंट के कारण, हाँ सॉरी, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फल अपने उच्च विटामिन सी सामग्री के लिए जाना जाता है? उसमें क्या हाई विटामिन सी प्रेजेंट है? हमारे गिवन ऑप्शन है ए ऑरेंज, संतरा, बी बनाना, केला, सी एप्पल, सेब, डी मैंगो, आम। तो बनाना में नहीं है, एप्पल में नहीं है, विटामिन ए प्रेजेंट है इसमें, तो और मैंगो ये भी नहीं है, तो कौन सा? ए इज द राइट आंसर, ऑरेंज इज द राइट आंसर। ओके,
विटामिन सी प्रेजेंट होता है इसमें बहुत ज्यादा। ज्यादातर खट्टे फ्रूट्स में तो होता ही है, ये देखिए इसमें कुछ ज्यादा होता है। ऑरेंज फ्रूट न्यूट्रिएंट कंटेंट है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट्स भी होते हैं। इंप्रूव क्या करते हैं, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करते हैं, ब्रेन का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। मेंटेन हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड देयर फीटस, मेंटेन करते हैं हेल्थ इसका वीमेन और इसका प्रेग्नेंट वीमेन का और फीटस का। और हेल्प्स इन मेंटेन ब्लड प्रेशर, मेंटेन्स हेल्थ एंड फेयर स्किन। बेनिफिट्स इन साइट्रस फ्रूट फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए अच्छा यूजफुल होता है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज कोई पेशेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और प्रिवेंट्स एनीमिया, खून की कमी को भी प्रिवेंट करता है। ये कुछ ऑरेंज के बेनिफिट थे जो हमने देखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, व्हिच प्लांट्स फाइबर आर यूज्ड इन मेकिंग पेपर करेंसी। व्हिच प्लांट फाइबर, कौन सा प्लांट फाइबर यूज किया जाता है इसमें पेपर करेंसी बनाने में। किस पौधे के रेशों का उपयोग कागजी मुद्रा बनाने के लिए किया जाता है। हमारे गिवन ऑप्शन क्या है, ए कॉटन कपास, बी जूट, सी हेम्प धान का पौधा, डी फ्लैक्स अलसी। तो ये तीनों तो नहीं है, तीनों तो रॉन्ग है। तो ए इज द राइट आंसर, कपास क्या है, राइट आंसर है। ओके, इससे क्या बनती है, पेपर करेंसी बनती है। ओके, और कॉटन इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which plant is used to make tea? किस पौधे का उपयोग चाय बनाने में किया जाता है। चाय बनाने में, चाय बनाने में, वैसे चाय बनाने में नहीं, चाय बनाने में। तो कौन सा पौधा है, ए कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस सिनेसिस, बी हिबिस्कस गुड़हल, सी मिंट, डी बेसिन। इस तुलसी का तो बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि तुलसी को डाला जाता है उसमें। मिंट ये तो फ्लेवरिंग और मेडिसिनल पर्पस है इसका। हिबिस्कस का तो कौन सा, कैमेलिया सिनेसिस कौन सा है, पौधा है जिससे हमें चाय मिलती है। ओके, हाँ ये देखिएगा, ये कौन सा है, ये कुछ दे रखा है, ये कौन सा पौधा है, कैमेलिया सिनेसिस, कैमेलिया सिनेसिस। कैमेलिया सिनेसिस इसको क्या बोलते हैं, टी प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी प्लांट। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Camellia sinensis or tea plant is used to make most traditional caffeinated teas. Caffeinated caffeine present होता है, including black tea, white tea, oolong tea and green tea. This plant originated near the southwest region of China. इसके चाइना के साउथ वेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। Evergreen forest shrub, झाड़ियाँ। The leaves are glossy green with serrated edge and are similar in both shape and size. Bailey. Okay, ये किसका पौधा था, कैमेलिया सिनेसिस। इसे क्या बोला जाता है, टी प्लांट भी बोला जाता है। और इसकी पत्तियां सूखने के बाद हम टी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।